बाबा ने प्रवचन की जगह सुनाया व्हाट्सएप ज्ञान। भक्तों को लुभाने के लिए दलित को बता दिया मुसलमान। लोगों ने पीट लिया माथा, दूर से किया प्रणाम, कहा तुम तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी गुरु निकले। पहले कर दिया बाबा ने बड़ा कांड, बाद में गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा, नहीं चलाऊंगा व्हाट्सएप। वैसे तो साधु संतों का काम होता है प्रवचन देना, ज्ञान की बात बताना, लेकिन अब कोई मुंह उठाकर खुद को बड़ा संत कह देता है और अपने भक्तों की तादाद बढ़ाने के लिए अलग अलग हथकंडे आजमाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तो आपने देखा ही है कैसे कैसे कारनामे करता है, जिसकी वजह से कई बार उसकी फजियत हो चुकी है और जब जब फजियत होती है तो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। अब मार्केट में ऐसा ही एक और बाबा आया है जिसने प्रवचन देने और पुराणों का ज्ञान देने से बेहतर सोशल मीडिया पर घूम रहे एक झूठ को परोस दिया। फिर क्या था, लोगों ने होश में आने की चेतावनी दे दी तो उसकी घिग्गी बन गई। सुरेश शास्त्री ने चंद्रशेखर को बताया मुसलमान, वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने लगा दी जमकर लता। इन दिनों मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे बाबाओं की फौज देखने को मिल रही है जिन्होंने धर्म को सिर्फ धंधा बनाकर छोड़ दिया है, और ऐसे ही बाबाओं की वजह से हिंदू धर्म को कई बार अपमानित होना पड़ता है क्योंकि इनको धर्म का ज्ञान नहीं है और खुद को बाबा और हिंदू साबित करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। मध्य प्रदेश के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानते ही हैं कि कैसे वो मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहा है। अब मध्य प्रदेश के सुरेश शास्त्री ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की राह पकड़ ली है तो अंजाम भी कुछ वैसा ही रहा है। दरअसल सुरेश शास्त्री ने अपनी कथा के दौरान चंद्रशेखर को मुसलमान बता दिया था। लोगों की भीड़ जमा थी, मंच पर सुरेश शास्त्री बैठा था, तभी उसने कहा कि जो जय भीम का नारा लगा रहे ना, ये भोले लोग हैं, इनको नहीं पता कि इनका रिमोट जिनके हाथ में है वो चंद्रशेखर रावण निश्चित रूप से मुसलमान है और पूरा रिमोट अपने हाथ में कर लिया है। ये सब जानते हैं आप लोग। उनका क्या टारगेट है, भारत में 35% हिंदू, वैसे हम 70% हैं पूरे। इनका कहना है कि इस देश में आदिवासी जो पिछड़ा वर्ग है उनको मिला लो। इस बयान को देने के बाद सुरेश शास्त्री इटला रहा था कि देखो मैंने ऐसा बयान दे दिया है, लोग वाहवाही कर रहे हैं, भक्तों में इजाफा होने वाला है। लेकिन जैसे ये वीडियो सामने आया उसके बाद सुरेश शास्त्री को लेने के देने पड़ गए। पहले तो जमकर इसको लताड़ा गया, जिसके बाद सुरेश शास्त्री गिड़गिड़ाने लगा, बताने लगा ये उसका ज्ञान नहीं है बल्कि उसके पास तो सोशल मीडिया से आया था, तो बताने के लिए भक्तों को कुछ नहीं था, समय भी काटना था, तो वही ज्ञान उठाकर भक्तों को दे दिया जिससे कम से कम फेमस हो जाओ। वीडियो वायरल होने के बाद जब फजियत हुई तो सुरेश शास्त्री गिड़गिड़ाने लगा और कहा एक बात और घटी थी हमारे साथ में, ये भीम आर्मी के हमारे भैया चंद्रशेखर जी हैं। मुझे गलत जानकारी के अभाव में 3 साल पहले सोशल मीडिया पर पता चला था कि उनका जन्म किसी मुस्लिम परिवार में हुआ था, तो 3 साल से मुझे वो बातें याद थी, तब भी किसी कथा में नहीं बोला। लेकिन इस कथा में चर्चा चल पड़ी कि 8 जनवरी को सबको एक साथ होना है, एक साथ चलना है, तो उसमें वो बात मैंने कही, तो मुझे अब पता चला कि वो मुस्लिम परिवार से नहीं हमारे ही भाई बंधु है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझसे भूल हुई है, मैं 1000 बार माफी मांगता हूँ। मंच पर ही बैठकर सुरेश शास्त्री गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। जो कल तक डींगे हाँक रहा था उसकी सारी हेकड़ी निकल गई थी, अब जवाब देते नहीं बन रहा है। इस नए बाबा के ज्ञान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क इंडिया 7 नाउ।